मटर पनीर तो सबकी फेवरेट होती है, लेकिन बिना किसी काजू क्रीम दही के ये मटर पनीर आप एक बार बनाएंगे तो सब फैन हो जाएंगे और सब इसकी रेसिपी पूछेंगे। आज मैं बिल्कुल देसी तरीके से मटर पनीर की रेसिपी, तो ज़्यादा अता पता ही नहीं था और काजू वगैरह भी ना बहुत कम ही यूज किया जाता था। वैसे एकदम रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी ना इतना ज़्यादा काजू क्रीम का यूज नहीं किया जाता है जितना हम सोचते हैं। हम सोचते हैं तो पैन में 1 चम्मच तेल लेंगे और उसे खूब ज़्यादा गर्म करेंगे जब तक कि तेल से धुआं ना निकलने लगे। अब हम क्या करेंगे, तेल बैठा दिए हैं, यहीं उसी के साथ साथ मैं पनीर भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है 200 ग्राम के करीब और इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा पीसेस चाहते हैं आप उस हिसाब से कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तेल को अच्छे से धुआं उठने तक मैंने गरम किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पनीर ऐड कर देते हैं। तो पनीर को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, मतलब हमें हाई पे नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गर्म पानी में सारे पनीर को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई में वही तेल में 8 से 10 लहसुन की कलियां इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब ये अच्छे से गोल्डन बचे हुए तेल में हम क्या करेंगे, 8 से 10 कलियां लहसुन की डाल के हल्का सा भून लिया है। साथ ही 2 प्याज को रफली चॉप करके इसी में डाल देंगे और इधर मैंने देख सकते हैं मैं यहाँ पे सारे प्याज को ऐड कर लेती हूँ और इसे एकदम अच्छे से भून लेंगे। इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल एकदम कलर चेंज होने तक ही इसे फ्राई करना है। मुझे एकदम इसे लाल नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैं इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ ताकि प्याज भी अच्छे से भुन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इधर मैंने एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और ये मटर मैं इसमें उबाल लेती हूँ। तो इससे क्या है, हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत आसान भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं प्याज को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, हमें इसे जलाना नहीं है। तो इस स्टेज पे अब हम क्या करेंगे, प्याज को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं प्याज को किस तरीके से निकाल ले रही हूँ। तो सारे प्याज को इसी तरीके से लहसुन के साथ निकाल लेंगे। तो बिल्कुल अलग तरीके से मैं बनाना बताई हूँ इसमें, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सारे लहसुन और प्याज को निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे प्याज लहसुन निकाल लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सिनेमन का टुकड़ा, यहीं पे अदरक, हरी मिर्च और 3 इलायची, छोटी वाली इलायची मैंने लिया है। तो यहाँ पे मैं 50 ग्राम के करीब पनीर भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर को क्रश कर लिया था। इस तरीके से हम लोग इसे प्यूरी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि एकदम अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन के तैयार है। यहाँ पर अब हम सेम कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। पे मैंने लिया है 1 क्यूब बटर का। तो आप यहाँ पे पूरा सब्जी तेल में भी बना सकते हैं, नहीं तो आधा तेल आधा बटर भी कर सकते हैं। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। तो यहीं पे हम लोग डालेंगे छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो फ्लेम को लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो बटर जो है जलने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं पे साथ ही साथ मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। ध्यान रहे ये बहुत ही जल्दी से जल जाता है। अब जो हमने ये प्याज और पनीर को पीस करके रखा था ना, इसमें डाल देंगे और अब हम क्या करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई हमें अच्छे से मेन होता है इसका भुनाई करना। तो जितना अच्छा ये भुनाई होगा सब्जी उतनी अच्छी बन के तैयार होगी। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ। एक ट्रिक मैं यहाँ पर बताती हूँ, बहुतों को ऐसा होता है ना कि सब्जी उतनी स्वादिष्ट नहीं बनती है। तो उसका एक ट्रिक है, जो उसकी ग्रेवी है ना उसे आप बहुत ही अच्छे से भूनें, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, टमाटर डालेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लाल लाल ले लिया है और इसका एक पेस्ट बना के तैयार किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को ऐड कर लिया है। इसी के साथ साथ मैंने नमक ऐड किया है, यहीं पे 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। अभी साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब बटर पनीर मसाला। तो यहाँ पे मैंने बटर पनीर मसाला भी ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए चला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले जो है ना बहुत उड़ते हैं इसके भुनने में। तो हम इसे कवर करके भुनेंगे ताकि मसाले ना उड़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से भुन चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अच्छे से मसालों को भून चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेसिंग रुके ना। इस तरीके से गर्म पानी डालने से क्या होता है, हमारी जो कुकिंग रहती है ना वो लगातार होती रहती है, कुकिंग प्रोसेसिंग रुकती नहीं है। और साथ ही साथ मैंने मटर ऐड कर दिया है, मटर को भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से थोड़ा और खौल जाए, मतलब पक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी यम्मी क्रीमी बनी हुई है। देखा ना, मैंने ना दही का यूज किया, ना क्रीम का यूज किया, ना काजू, ना बादाम, किसी चीज़ का मैंने यूज नहीं किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी थिक ग्रेवी बनके तैयार हो रही है। साथ ही हम इसमें पनीर ऐड कर देते हैं। तो आपको मैं पनीर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और सुपर टेस्टी पनीर है अभी तक। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ पनीर को भी ऐड कर ली हूँ। तो देखिएगा, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अभी क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि जो पनीर और मटर है ना, वह ग्रेवी का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। तो मैंने इसे ना सिर्फ 2 मिनट तक के लिए लो फ्लेम करके और कवर करके पका लिया है। अभी इसमें डालेंगे एक और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि कसूरी मेथी है। इसे हल्के हाथों से ना भून करके ऐड कीजिएगा, इससे खुशबू बहुत बढ़िया आती है ना। तो बिना किसी काजू क्रीम के बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब सच में बताइए, क्या कोई इसे देख के बता सकता है कि हमने इसमें कोई भी काजू क्रीम दही का यूज़ नहीं किया है। काफ़ी सिंपल है इसे बनाना। बस स्टार्टिंग में आप प्याज और लहसुन को अच्छे से भूनिएगा, फिर बाद में तो सिर्फ टमाटर ही डालने हैं आपको। काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है, झटपट वाले भी ना ज़्यादा घर में गेस्ट आ रहे हैं, काजू क्रीम का यूज़ नहीं करते हैं, कुछ अच्छी सब्जी खाने का बनाते हैं, फिर भी एक बार आप इस तरीके से मटर पनीर बना करके देख, वो यही तरीका है। एकदम रेस्टोरेंट वाली सीक्रेट मटर पनीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो ना तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।